न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब में 5 बहुत बड़ी बातें बताई। कप्तान रोहित शर्मा जो कि थोड़ा तो परेशान है कि भाई न्यूजीलैंड के सामने हमारी हार हो गई है और इस साल अपने घर पर हमारी ये दूसरी हार है। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में हम अपने ही घर पर 2 टेस्ट मैच हार गए हों। एक इंग्लैंड से हारे थे और अब एक न्यूजीलैंड से हम हार गए हैं, तो चिंता की बात तो है ही। और जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ 46 रनों पर इस मैच में आउट हो गए और इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर हमने अपने घर पर बना दिया। इंडिया में इससे पहले कभी हम 46 पर ऑल आउट नहीं हुए थे। तो ये सारी जो कलंक लगे हैं टीम इंडिया पर, जाहिर सी बात है वो कप्तान को परेशान तो करेगा। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्या कहेंगे इस हार पर, तो कप्तान ने बड़े सधे हुए लहजे में और बड़ी समझदारी वाली बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि लड़कों ने काबिले तारीफ कमबैक किया। इस मैच पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, शुरुआती हमने गलतियां की। शुरुआत में हम सिर्फ 46 रनों पर ऑल आउट हो गए। पहला एक तरीके से 3 से 4 घंटे मैच के वो हमारे फेवर में नहीं गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का कैरेक्टर हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया, जिस तरीके से हमने मैच में वापसी की, एक वक्त हम जीत के भी दावेदार हो गए थे। अगर 100 या 200 रन और बना देते तो हम मैच जीत भी सकते थे। तो वो जो कमबैक हुआ है ना, 46 पर ऑल आउट से इस स्थिति पर पहुंचना कि लोग कहें कि आप जीत भी सकते हैं, ये हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, कैरेक्टर दिखाया है, सबने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि अब इसी तरीके से हम आगे भी परफॉर्म करेंगे और एक गलत मैच हो गया है, कोई बात नहीं, हम आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी बात, रोहित शर्मा ने अपनी गलती मानी, कहा कि हमने गलतियां की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने माना कि हमने एक तो फैसला गलत हो गया, टॉस जीतकर हमने ऐसे ओवरकास्ट कंडीशन में बल्लेबाजी कर ली, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी कि हम 46 रनों पर ऑल आउट हो जाएंगे। तो हमने बल्लेबाजी में गलतियां तो की और उसके बाद जिस तरीके से 233 पर 7 के बाद हमने 400 रन खा लिए। टीम सऊदी रचिन नवीन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, हम उनको आउट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हाँ, हमने गलतियाँ की हैं जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। कोशिश करेंगे कि अगली बार से ऐसी गलतियाँ ना करें। इसके बाद तीसरी बड़ी बात, रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड को एक तरीके से चेताया है, चैलेंज किया है कि गुरु अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हम दमदार वापसी की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई है। तो रोहित शर्मा ने उसी अंदाज में कहा कि भाई हम इंग्लैंड के खिलाफ भी पहला टेस्ट मैच हारे थे और उसके बाद हमने लगातार उनको 4 टेस्ट मैच हराए थे। तो अभी सब खत्म नहीं हुआ है, चिंता मत कीजिए। सीरीज का पहले मैच हम हारे हैं, अभी 2 मैच बाकी हैं, हम उसमें वापसी करेंगे। यानी कि रोहित शर्मा एक तरीके से न्यूजीलैंड को चेता रहे हैं कि गलती से एक मैच जीत गए हो, कोई बात नहीं, अब बाकी के 2 में तुमको बताएंगे। और जाहिर सी बात है, इंडिया जिस तरीके से इंडिया में खेलती है, ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरीके से इंडिया हार जाए। नहीं तो बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया है और वही कॉन्फिडेंस लेकर रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बताएंगे, वापसी की कोशिश करेंगे। यानी कि रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई सीरीज अभी 1-0 से हम जरूर पीछे हैं, लेकिन 2-1 से जरूर जीतेंगे। अगली बड़ी बात, ऋषभ पंत के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, थोड़ा ध्यान से रहना होगा। कह रहे हैं रोहित की, क्योंकि उसके नी में सर्जरी हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि विकेट कीपिंग हमने उससे नहीं करवाई, क्योंकि हम चाहते थे थोड़ा केयरफुल रहें उसके साथ। और बहुत ट्रॉमा उसने बीते 2 सालों में झेला है, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद किस तरीके से उसने रिकवरी की। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, इसलिए हमने उससे विकेट कीपिंग नहीं करवाई। और बल्लेबाजी में भी वो थोड़ा सा धीमे दौड़ रहा था, तो हमने भी उससे कहा था कि आराम से अपने हिसाब से चलो। बाकी बल्लेबाजी कैसे करनी है ये तो सिर्फ ऋषभ जानता है, हम उसको पूरी फ्रीडम देते हैं। और ऋषभ कैसे खेलता है, कब वो क्या करेगा, वो सिर्फ ऋषभ ही जानता है और कोई उस पर कुछ कह ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। यानी कि एक तरीके से ऋषभ की तारीफ की। और उसके बाद 5वीं बड़ी गुड न्यूज उन्होंने ये दी कि शुभमन गिल अभी तक तो ठीक रिकवर कर रहे हैं। रोहित शर्मा से पूछा गया गिल की रिकवरी क्या है, अगले मैच में खेल पाएंगे या नहीं। तो रोहित ने कहा कि मीनवाइल अभी तक तो भाई सही खबर है, अभी तक तो वो अच्छा रिकवर कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद वो अगले मैच में अवेलेबल हो। तो अगले मैच में अगर गिल आते हैं तो ये बड़ी बात होगी, कम से कम एक अच्छा और बल्लेबाज हमें प्लेइंग 11 में मिल जाएगा। और केएल राहुल जो जैसे फ्लॉप खिलाड़ी हैं हमारे पास, सिर्फ नाम के प्लेयर हैं, उनकी जगह एक मजबूत प्लेयर आएगा तो टीम और ज़्यादा मजबूत होगी और ताकत के साथ हम न्यूजीलैंड के सामने कम्पीट कर पाएंगे। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बताई। किसी का नाम नहीं लिया, कोई किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा, हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। ये एक बड़े और अच्छे कप्तान की निशानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।